जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि ये जो भविष्य मालिका को लेकर बहुत सारा वीडियो सब फैला रहे हैं, उनमें से बहुत सारे चीज़ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और जो वास्तविक में सही नहीं है उसको आज के प्रेजेंट कंडीशन से जोड़कर उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि ये भविष्य मालिका में सब लिखा था, भविष्य मालिका में सब लिखा है, कल की अवतार आ जाएंगे, ये सब दुनिया तबाह हो जाएगा, ये सब लिखा गया है। तो बहुत सारे चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या फिर आज के ज़माने का जो चीज़ चल रहा है, आज प्रेजेंटली कोरोना के बाद से बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है दुनिया में, तो उसको जोड़कर वो बोल रहे हैं कि भविष्य मालिका में लिखा है। तो उस बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। तो एक दर्शक बंधु ने एक कमेंट किया था कि आपको पता नहीं है कि कलयुग का अंत हो, मतलब कलयुग पीक पे है, मतलब बहुत चरम पे है। तो कलयुग इतना चरम पे आप देखिए, तो इसीलिए ये सब ध्वंस होना जरूरी है, ये सब ध्वंस होगा। तो उनके कही गई बात में कुछ ना कुछ तो सत्यता है, लेकिन क्या कलयुग सच में पीक पे है, तो उस पर हम बात करेंगे। उनका कही हुई बात में एक चीज सत्य ये है, जब भी कोई पाप बढ़ता है तब विनाश अवश्य होता ही है। पाप का, जब बोलते हैं पाप का जो परसेंटेज जब बढ़ता जाएगा तो विनाश तो होगा ही, लेकिन ये एक नेचुरल सिस्टम है। और अगर हम बोलेंगे कि कलयुग पीक पे है, तो वो वाला बात क्या सही है, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हम उसको एनालाइज करेंगे प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन और मालिका वगैरह में जो सब लिखा गया है। तो मालिका में क्या लिखा गया था कलयुग के बारे में? सिंपल सा चीज है। हमारा ये मानना है कि कलयुग, अगर हम शास्त्रों के हिसाब से देखेंगे, जैसे भागवत पुराण हो गया या फिर कोई दूसरा पुराण हो गया जिसमें वर्णन है कलयुग के बारे में, तो कलयुग का आयुष या फिर एज कितना होता है ना, 4,32,000 वर्ष होता है। कलयुग का आयुष अगर 4,32,000 वर्ष है, तो हम कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि कलयुग का पीक आ गया या फिर कलयुग का एंड आ गया, कलयुग का आखिरी स्टेज है, क्योंकि अभी सिर्फ 5,126 से 25 चल रहा है। 5,100, लेट से जब से कलयुग स्टार्ट हुआ है उस टाइम से अगर आज तक हम देखें तो 5,126 वर्ष होगा। तो अभी तो मतलब कुछ भी साल नहीं गया है अगर हम कंपेयर करें 4,32,000 वर्ष के बारे में। तो जब जिस जमाने में महापुरुष आए थे, जिस आज से 500-600 साल पहले जब महापुरुष आए थे, उसी टाइम पे उनके जो शिष्य वगैरह थे उनको जब क्वेश्चन किए थे कि कलयुग का अंत का, क्योंकि वो भविष्य देख सकते थे महापुरुष सच्चिदानंद जो थे, तो उनका एक प्रधान शिष्य हुआ करते थे रामचंद्र। उनके साथ उनका जो कन्वर्सेशन होता था उसी को ही उन्होंने मालिका के रूप में मैक्सिमम लिखा है, या फिर कोई भी ग्रंथ के रूप में लिखा है। उनका जो कन्वर्सेशन होता था अपने शिष्य के साथ, उसी को ही उन्होंने पोएट के तरीके से लिख दिया है पुस्तक, जिसको आज हम मालिका बोलते हैं या फिर कोई दूसरा ग्रंथ बोलते हैं, संहिता बोलते हैं, गीता बोलते हैं, बहुत सारे उनके ग्रंथ हैं। तो उनका जो डिस्कशन हो रहा था उसमें से उन्होंने पूछा रामचंद्र ने महापुरुष सच्चिदानंद से, जो कलयुग का आयुष आप बोल रहे हैं 5,000 वर्ष होगा, पूरा भोग नहीं होगा, ऐसा आप कैसे बोल रहे हैं? तो उस टाइम पर उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि पाप की घड़ा जब बढ़ जाता है तभी आयुष घट जाता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि रावण को वर मिला था, वो 56 गंडा, मतलब बहुत सारा एज उसका था, मतलब उसका जो लाइफ स्पान था, उसको वर मिला था वो बहुत सारा भोग करेगा, लेकिन वो उतना भोग नहीं कर पाया, बहुत बहुत कम ही भोग करके उसका एंड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किया, और इतना जो उसका जो पाप इतना बढ़ गया, तो उसका जो ये मिला हुआ वर है या फिर जो आयुष है वो घटने लगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है। ये बात अगर कोई बोलता है कि जब पाप का घड़ा बढ़ता है या फिर पाप का परसेंटेज बढ़ता है तो आयुष घट जाता है, ये बात सही है, ये कहीं ना कहीं पर सही लागू होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है। ये अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा देखा जाए तो आजकल हम जमाने में देखते हैं बहुत सारे लोग पाप करते हैं लेकिन उनका तो आयुष कुछ घटता नहीं है। आजकल अगर हम देखेंगे कोई अगर पाप पर पाप किए जा रहा है उसका आयुष्य घटता नहीं है, कोई पाप नहीं कर रहा है, अच्छा आदमी है, उसका तो आयुष्य खत्म हो जाता है। तो अब कोई बोलता है कि नहीं प्रारब्ध है, अगर प्रारब्ध से ही आयुष्य मिलता है, प्रारब्ध से अगर आयुष्य मिलता है तो आप जितने भी चाहे क्रियामान कर्म कर लो, आपका आयुष्य क्यों घटेगा? तो इस टाइप का भी चीज है। लेकिन इसका मैं आपको सिंपल सा एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं तो उसका एक ड्यूरेशन रहता है, वारंटी पीरियड देते हैं, या फिर कोई देते हैं कि हाँ ये जो चीज़ आप ले रहे हैं ये 5 साल चलेगा। लेकिन अगर आप उसको रफली चलाए, मिसयूज किए,
उसका प्रॉपर यूज नहीं किए तो उसका जो टाइम दिया गया है कि ये 5 साल ये आपका प्रोडक्ट चलेगा, तो आपका नहीं चलेगा 5 साल। लेट से आप एक नया बाइक खरीद के लाए हैं, आप उसको पूरा रॉफली चलाए या फिर कहीं पर लेकर एक्सीडेंट करा दिए, तो चलेगा क्या 5-10 साल? नहीं चलेगा। या फिर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ले आए, उसको आप मिसयूज किए, ज़्यादा वोल्टेज दे दिए, कम वोल्टेज दे दिए, कुछ भी मिसयूज किए, जितना चलाना चाहिए वैसा नहीं चलाए, उसका यूजर मैनुअल एक होता है, यूजर मैनुअल के हिसाब से नहीं चलाए, तो उसका दिया हुआ गारंटेड टाइम पीरियड नहीं होगा, घट जाएगा। उसी तरह जब कलयुग का जो बोला गया, जब सृष्टि में कलयुग को दिया गया, हाँ ठीक है 4,32,000 वर्ष दिया गया, लेकिन उसमें जो जो उनको दिया गया था कि हाँ कलयुग में ये लोग ये सब पाप करेंगे, कलयुग के अंत में सब ऐसा ऐसा पाप होगा, जो सब भागवत वगैरह में लिखा गया है। लेकिन वो जो पहले ही होने लगा है, जब वो पहले ही होने लगा है, तो कलयुग में जिस तरह का पाप उसका, इसको लेकर मैंने आगे उड़िया में एक वीडियो बनाया था। तो जब वही पाप जो कि कलयुग के आखिर में होना चाहिए था, वो अभी 5,000 वर्ष के अंदर ही हो गया है, तो फिर कलयुग में और रहता क्या है उसका? इसीलिए उसका जो टाइम स्पेन दिया गया था वो घट जाता है। तो उसी तरह भगवान ने, महापुरुष ने वहां पर एक्सप्लेन किया है कि कौन सा पाप से कितना 1,000 वर्ष का आयुष्य टूट जाता है। तो जैसे डिफरेंट टाइप का है, वो कभी आगे वीडियो बनाएंगे लिस्ट अगर चाहिए तो। अदरवाइज उन्होंने वैसा एग्जाम्पल देकर बोला कि ठीक है, इसी सब रीजन से कलयुग का आयुष घटकर 5,000 वर्ष ही हो जाएगा, ये सिर्फ 5,000 वर्ष ही भोग होगा। तो अगर महापुरुष का उनका कहना अगर ये था, तो 5,000 वर्ष रहेगा, तो आज हम जब बोलते हैं कि नहीं कलयुग का आखिर स्टेज आ गया, तो कलयुग का आखिर स्टेज तो चला गया है, क्योंकि महापुरुष ने बोला था कि ये 5,000 वर्ष तक ही रहेगा, 5,000 वर्ष के बाद कलयुग घट जाएगा। तो आजकल ये जो बोलते हैं कि नहीं कल मतलब सतयुग आ जाएगा, सतयुग आ जाएगा, ये 5,000 वर्ष के बाद जब भी हो रहा है तब से मतलब बोल रहे हैं सतयुग आ जाएगा। पहले 1960 1950 में बोले। एक्चुअली महापुरुष ने बोला था कि जब सतयुग आएगा तब हमारा कंट्रोल अपने हाथ में रहेगा, हमारा देश का कंट्रोल, क्योंकि उसी टाइम पे हमारा कंट्रोल जानने वाला था। महापुरुष ने प्रोफेसी देकर ये बोला था। तो आज जो हम बोल रहे हैं ये घोर कली है। तो आप उस जमाने के बारे में सोचिए जब हमारा देश का शासन तंत्र हमारे हाथ में नहीं था, मुगल वगैरह, तुर्की वगैरह वो सब इन्वर्ट कर लिए थे, और फिर अंग्रेज वगैरह उनके द्वारा हम शासित हो रहे थे। उस टाइम पे खाने को नहीं मिलता था। आप अगर उस जमाने के फोटो वगैरह देखेंगे, लोगों को खाने को नहीं मिलता था। लोग का मतलब जो मतलब शोचनीय अवस्था था उसको सोचेंगे। उस टाइम पे जितना मतलब टॉर्चर होता था, जितना ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन होता था, जिस टाइप का लाइफ था, उसको आप क्या बोलेंगे? अगर आज का सिचुएशन को आप कलयुग बोलते हैं, घोर कलयुग बोलते हैं, तो उस टाइम पे जब मतलब पूरा फोर्सफुली आपको मारा जाता था, कोई अगर आप धर्म के नाम पर आपका हत्या हो जाता था, आपका मंदिर टेम्पल वगैरह तोड़कर उसके जगह पर दूसरे धर्म के मतलब जो रिलीजियस प्लेसेस उसको सब बना देते थे। कोई आपको आकर दूसरे मतलब देश का राजा हो या फिर उसका कोई कंपनी हो आकर आप पर शासन करता था, उस टाइम को आप क्या बोलेंगे? अगर इस प्रेजेंट टाइम को अगर आप घोर कलयुग बोलते हैं, उस टाइम को आप क्या बोलेंगे? ये बात समझ लीजिए कि हर जमाने में प्रॉब्लम रहता है। आप समझते हैं सत्ययुग में प्रॉब्लम नहीं था, तो फिर सत्ययुग में तो एक राक्षस आया था ना, हिरण्यकश्यप वगैरह ये सब जो आए थे, उस टाइम पर क्या सब कुछ सही था? हर जमाने में बुरा या अच्छा ही रहता है, लेकिन परसेंटेज का बस डिफरेंस है। तो जो सब बोलते हैं कि आज के ज़माने में घोर कलयुग है, आज ही अभी घोर कलयुग चल रहा है, उनको उस टाइम पीरियड के बारे में सोचना चाहिए जब लोगों को खाने को नहीं मिलता था, जीने के लिए उनका मतलब पास मतलब बहुत सी डिफ़िकल्टीज रहते थे, ऑप्रेस्ड होते थे, टॉर्चर्ड होते थे। उस टाइम को आप क्या नाम दोगे अगर इसको आप घोर घोर कलयुग नाम देते हो? तो महापुरुष लोग जब आए थे, वो एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल रिवाइव कर रहे थे उस टाइम पीरियड में। और उस टाइम पे उन्होंने प्रोफेसी दे दिया था कि देखो आगे जाकर हमारा शासन तंत्र हमारा हाथ में नहीं रहेगा, हमारा शासन तंत्र चला जाएगा, लोगों का धर्म नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपना धर्म को पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोर्सफुली उनका धर्म का कन्वर्शन कर दिया जाएगा और वो लोग मतलब बहुत सारे तकलीफ डिफिकल्टीज का सामना करेंगे। तो वो जो मिडिल एज का पीरियड था 15 से लेकर लेट से 1950 तक, जब हमारा स्वतंत्र हमें नहीं मिला, हमें अपना राजतंत्र अपना वापस नहीं आया, फिर हमें लोकतंत्र वापस नहीं आया, उस टाइप को आप क्या नाम देंगे? अगर ये जो प्रेजेंट जमाना चल रहा है आप उसको कलयुग बोल रहे हो तो
तो इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो जो ये लोग बोलते हैं कि अभी घोर कलयुग चल रहा है, अभी घोर कलयुग नहीं चल रहा है। महापुरुष लोग जो मालिका के कॉन्टेक्स्ट में घोर कलयुग बताए थे, क्योंकि उन्होंने डिवाइड कर दिया था कलयुग को, घोर कली, अघोर कली, इस टाइप का डिवाइड कर दिया था, और एक बोला था सत्य कली। तो अभी अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन को अगर हम घोर कली बोलेंगे कि नहीं कलयुग पीक पे मतलब पहुंच गया है, तब आप सोचिए 200-300 साल पहले जब हम अपना देश को हम नहीं चलाते थे, दूसरों के द्वारा चलाया जाता था, हमारा मतलब जीने को, खाने को, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं था, बहुत प्रॉब्लमेटिक स्टेज में चल रहे थे, तभी उस टाइम को आप क्या नाम देंगे? तो ये एक क्वेश्चन है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि अभी का टाइम जो घोर कलयुग का है, वैसा नहीं है। अभी का टाइम घोर कलयुग का नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि महापुरुष ने बस घोर कलयुग जो पीरियड था उसके लिए प्रोफेसीज नहीं किया था, आगे के लिए भी बहुत सारे चीजें हैं, क्योंकि महापुरुष ने ऐसे टाइम नहीं दिया है कि इस साल में ये होगा, ये साल में ये होगा, ऐसा नहीं दिया है। कहीं कहीं जगह पर उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हिंट दे दिया है कि हाँ ठीक है, इतना साल होगा या फिर ये अंक होगा कोई राजा का, इस टाइप का दिया है। तो उसको अगर आप मैच करोगे तो उसका साल या फिर मसीहा एक निकल आएगा। तो उसी हिसाब से बहुत सारा चीज़ ऑलरेडी हो गया है, और कुछ चीज़ उन्होंने बोला है कि ऐसा इस टाइप का सिचुएशन आएगा जब ये होगा, वो अभी तक हमने हिस्ट्री में कहीं कभी नहीं देखा कि उसका कुछ हुआ है। तो अगर वो पहले नहीं हुआ है तो ये चीज़ सही है कि वो आगे जाकर होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो घोर कलयुग है इसलिए कुछ ऐसा हो जाएगा। महापुरुष का जो प्रेडिक्शंस है उनके बर्थ के रिलेटेड, उनका जो जन्म के रिलेटेड प्रेडिक्शंस है, उनका जन्म कहाँ होगा, किस किस टाइम पे होगा, उसी टाइम पे देश और दुनिया का सिचुएशन क्या होगा, उसी रिलेटेड उन्होंने कुछ कुछ भविष्यवाणियाँ किए हैं, और उसी को हाईलाइट करके ये बहुत सारे चीज़ मनगढ़ंत जोड़ देकर बोलते हैं। तो ऐसा नहीं, महापुरुष ने ऐसा इतना डिटेल में नहीं बोला है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ये कंट्री वार्ड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इतना सब डिटेल में नहीं बोला है। हाँ, कोई कोई मालिका जो कि ऑथेंटिक है या नहीं वो भी पता नहीं, उसमें लिखा गया है कि कोई कोई मॉडर्न कंट्रीज के नाम लिखा गया है, और आगे हम एक डिस्कशन करेंगे। तो उसको लेकर ये अपना मतलब जो है मनगढ़ंत बातें जोड़कर ऐसा करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था, महापुरुष ने बोला था कि चौहटी बोलेला तू चारि रे मिसाए को, चौड़ा 3 शून्य जेते हेला ठीक। तो 4 में 1 मिला दो, उसके साइड पे 3 शून्य रख दो, जितना ईयर हो जाता है संवत्सर 5 सहस्र जानो, तो 5000 साल तक कली रहेगा। 5000 साल जब हो जाएगा कली चला जाएगा, उसके बाद कली का जाना तय है। तो अभी 5124-25 साल हो गया। तो जब 5000 साल हुआ उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो 5000 साल होने के बाद धीरे धीरे हमारा ब्रिटिश का शासन कम हो गया, क्योंकि उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, और धीरे धीरे शासन चला गया ब्रिटिश लोगों का, बाहर लोगों का। और हमारे हाथ में महापुरुष ने लिखा था कि पूर्ण स्वराजो होइबो, मतलब हम लोगों का शासन हमारे हाथ में फिर आ जाएगा। जो बीच में बोला था कि नहीं हम लोग पराधीन हो जाएंगे, फिर उनका प्रोफेसर में था कि 5000 वर्ष के बाद फिर हम अपने शासन तंत्र अपने हाथ में आ जाएगा। तो वो वाला चीज़ प्रोफेसर फुलफिल हो गया, हम लोग का देश में लोकतंत्र फिर वापस आ गया। महापुरुष का एक एक ग्रंथ में इसका मेंशन मिलता है, जब सत्ययुग आएगा उसी टाइम पे लोग वोटिंग करेंगे, और उस टाइम पे सरकार बनाएंगे, सरकार शासन चलाएगा, लोग उनको मतलब चुनेंगे। उस बारे में भी 1-2 ग्रंथ, मतलब महापुरुष के कोई जो मालिका के ग्रंथ है, एक ग्रंथ में उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन है। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन वो उड़िया लैंग्वेज में था। तो हमको ये समझना चाहिए कि करंट कॉन्टेक्स्ट को आप ऐसा नहीं देखिए कि ये घोर के लिए, अरे अन्याय दुनिया में होता है समय सा। अभी आप देखेंगे कोई मिनिस्टर आएगा वो तो करप्शन करेगा, ये तो लोगों का फॉल्ट है कि आप कैसे मिनिस्टर को चूज करते हैं, या फिर जो भी कोई शासन तंत्र मिल जाता है उसको वो मतलब फंस जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रामायण के काल में सुग्रीव को जब मिल गया था राज्यभार, वो भी तो राम को ने भूल गया था ना, उसका भी तो राम को दिया हुआ प्रॉमिस कि मैं आकर आपको हेल्प करूंगा, वो तो सुग्रीव भी भूल गया जब उसको पावर मिल गया, वो इतना मदमस्त हो गया पावर में। तो ये हर जमाने में होता है, हर टाइम पे अनजस्टिस रहता है। लोगों का काम है कि अनजस्टिस कैसे कम हो उसके लिए काम करे, परस्पर में एकता हो, परस्पर में सद्भावना हो, ये लोगों का काम है। लेकिन सोसाइटी में अनजस्टिस है, लोग अत्याचारी है, कोई कोई, ये तो हर जमाने में बुराई और करने वाले लोग रहते हैं, बुराई रहता है। लेकिन जब लोगों का अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगा, अपने आप में सद्भाव बढ़ जाएगा, उनके अंदर एकजुटता बढ़ जाएगा, तो ये जो समाज में या सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है उसको डिस्पेल कर देंगे। लेकिन जब तक लोग अपने अपने स्वार्थ में ही जी रहे हैं तब कुछ नहीं होगा।
तो ये बात समझना जरूरी है कि जस्ट बिकॉज हम सोसाइटी में अनजस्ट देख रहे हैं, कहीं कहीं पर मतलब करप्शन वगैरह देख रहे हैं, सिस्टम सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घोर कलयुग है। घोर आप उस जमाने में सोचिए, अगर लेट से कल को क्या होता है ना, हम जैसे आजकल जैसे फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ा बहुत फ्रीडम है, अगर वो भी चला जाए, हम ये वीडियो वगैरह बोलकर जो भी बोल पाते हैं वो भी नहीं बोल पाए, कुछ भी नहीं हो पाए, खाने को नहीं मिले, वो भी सब चीज़ सिचुएशन आ जाए, अगर मिसमैनेजमेंट किया जाए, खाने को नहीं मिले, क्यों? क्योंकि राजा अपने लिए सब रख लेता है, प्रजा को नहीं देता। ऐसा नहीं कि नेचुरल कैलामिटीज हो गया, नेचुरल कैलामिटीज हो गया तो उसमें तो अलग चीज़ है, जो कि हर वक्त होता है। फ्लड हर जमाने में होता था, हर युग में होता था, और दुर्भिक्ष वगैरह हर मतलब जमाने में होता था, ये तो नेचुरल सा चीज़ है। लेकिन आजकल समय आप देखिए, दुर्भिक्ष वगैरह का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग साइंटिफिकली बहुत सारा प्रोग्रेस कर लिया है, लेकिन पहले प्रॉब्लम होता था। तो आप इस कॉन्टेक्स्ट से देखिए कि पहले क्या होता था। जिस जमाने में हम पराधीन हुआ करते थे, हमारे ऊपर दूसरे लोग शासन किया करते थे, खाने को भी नहीं मिलता था, जीने का तो सवाल ही नहीं, कैसे मतलब दुख कंडीशन था। तो इसीलिए ये बोलना कि प्रेजेंट सिचुएशन घोर कलयुग है, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। प्रेजेंट सिचुएशन घोर कलयुग नहीं है। अगर हम महापुरुष के लिखा हुआ चीज़ के हिसाब से समझेंगे तो 5000 साल में कलयुग खत्म हो चुका है। उनका बोलना ये था, मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि महापुरुष का जो भविष्यवाणी है वो मैक्सिमम उड़ीसा को लेकर है, वो दुनिया के लिए या फिर भारत के लिए इतना नहीं बोले हैं, वो मैक्सिमम उड़ीसा को लेकर बोले हैं। तो उनका कहना था कि ये सब शासन तंत्र हमारे हाथ से चला जाएगा, वो घोर कलयुग पीरियड था। अभी का समय जो है वो घोर कलयुग पीरियड नहीं है, इसको हम तो सत्य कली बोल सकते हैं अगर हम बोलना चाहें तो उस टाइप का। लेकिन अगर कोई बोलता है कि नहीं इसको हम सत्ययुग बोल दें, क्या सत्ययुग शुरू हो गया, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा, सत्ययुग का क्या क्या सिम्टम होना चाहिए, क्या नहीं है। अगले वीडियो में कहीं हम इसको डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये वीडियो में मैं ये एक चीज़ क्लियर करना चाहता था, आप इस समय प्रेजेंट सिचुएशन को घोर कलयुग नहीं बोल सकते हैं, या फिर नहीं बोल सकते कि अभी घोर कलयुग खत्म हो जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा, उस टाइप का नहीं है। क्योंकि महापुरुष ने डेट दिया था 5000 साल का, 5000 साल ऑलरेडी हो चुका है। तो ये सब चीज़ को जोड़ा जोड़ी करके जो भी बोलना है बोलने देते हैं। मेरा पोजीशन मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैंने आपको जितना सही वास्तविक इन्फॉर्मेशन फैक्ट दे सकता हूँ दे दिया। बाकी जो भी जो बोलते हैं ठीक है, उनको बोलने दो, क्योंकि दुनिया में तो हमेशा प्रॉब्लम होता रहता है। आजकल ये कोई कल का कोई वार हो जाएगा, क्योंकि वार तो इनिविटेबल है। अगर सिचुएशन आप देखेंगे दुनिया में जो सब चल रहा है, तो उसको अगर आप जोड़ देंगे, भविष्य मालिका में लिखा है या फिर कोई और महापुरुष ने बोला था या फिर कोई और धर्म ग्रंथ में लिखा है, ठीक है आप जोड़िए, उसमें क्या है। लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ को बोलने से अच्छा है कि जितना लिखा है उतना बोलिए। और कोई कोई ये बोलते हैं कि पुस्तक वगैरह में भ्रम फैला गया, एक किसी ने कमेंट भी ऐसा बोला था। एक्चुअली पुस्तक वगैरह में अगर आप बोलेंगे कि भ्रम फैलाया गया है, तो महापुरुष लोगों ने क्या झूठा झूठा चीज़ लिखा है पुस्तक में? महापुरुष वगैरह लोगों ने जो पुस्तक बनाया उसमें क्या झूठा चीज़ लिखा है? वो क्या लोगों को भ्रमित करना उनका उद्देश्य था? वैसा नहीं है। हम जो उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते वो बोल देते हैं अरे पुस्तक में क्या लिखा है, छोड़ दो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो, पुस्तक में सारा चीज़ गलत लिखा है, भ्रमित लिखा है, वैसा बोल देते हैं। लेकिन वैसा नहीं है। महापुरुष लोग पुस्तक अगर लिखे हैं तो झूठा इन्फॉर्मेशन फैलाने के नहीं लिखे हैं, वो भ्रमित करने के लिए नहीं लिखे, उसका कुछ मकसद रहता है और इंटेंशन रहता है। तो आप ये समझिए मोटा मोटी तरीके से, प्रेजेंट सिचुएशन को आप घोर कलयुग से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि घोर कलयुग का पीरियड जब हमारे हाथ में शासन तंत्र नहीं था, खाने को भी नहीं मिलता था, जीना मतलब बहुत डिफिकल्टी होता था, उस टाइम को महापुरुष लोगों ने घोर कलयुग के हिसाब से कंपेयर किया है और बोला है, प्रोफेसिस दिया है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और बाकी सब डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओम वंदे महापुरुष चरणा।